प्रो प्लेन इतना आसान नहीं है ना। आते जाते कोई पूछता है क्या हुआ। क्या हुआ? एमबीबीएस में फोर्थ प्रोफेशनल जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं ना एमबीबीएस में, उसको हम प्रोफेशनल एग्जाम कहते हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल, ऐसे फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम होता था, उसके बाद इंटर्नशिप होती थी अपनी और लास्ट में डिग्री मिल जाती थी। लेकिन अब फोर्थ प्रोफेशनल को खत्म कर दिया, उसके जगह होगा नेक्स्ट वन, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होएगा। उसका नेक्स्ट टू होएगा। नेक्स्ट टू आपका जो होएगा ना, वो सिलेबस के बेस पे नहीं होएगा, वो होएगा आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस पे। तो मान लो तुम्हारे एक साल में मार्क्स है 500, पिछले साल नहीं मिला ब्रांच, ड्रॉप लिया, तुम्हारे 700 750 भी आ गए। 800 का पेपर होता है ऐसा, तो 750 भी आ गए, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स 750 काउंट नहीं होंगे, एवरेज लिया जाएगा दोनों साल का। देखो एनसीईआरटी पढ़ने के ना तरीके हैं, एक तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो पढ़ रीडिंग लिया, टेस्ट होगी। रीडिंग रीडिंग रीडिंग, वो नहीं। एनसीईआरटी में समझनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर लाइन उठा के दे देंगे। तो तुमने ना ये भी देखा होगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, दूसरी बार जब पढ़ रहे हैं ना, तो उसी लाइन का अलग मीनिंग निकल गया। मान लो प्रॉपर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना तुम्हें बायो में, तो 80 क्वेश्चन तो तुम्हारे बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन से आ जाएंगे। इस बार तो 80 या 85 आए हैं, और ज़्यादातर आते हैं मैच टाइप में क्वेश्चन। देखो पहले मैच एनसीईआरटी एक करके बार रीड कर ली तुमने, रीड करने के बाद तुम्हें नोट्स मिलते हैं ना, हर बार नोट्स के पीछे देखना, एक तो तुम्हें मिलेंगे फिलअप्स, वो एनसीईआरटी की लाइन से उठा के दे रखे हैं, है ना। उसके बाद एमसीक्यूज, एमसीक्यूज भी एनसीईआरटी की लाइन है, आ ध्यान से जाते देखना हैं उसको, आराम से। ध्यान से। उसका एक है ना पर्पस है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी बच्चे ने तो ही तो फिलअप्स सॉल्व करेगा, और तुम उनको बहुत लाइट ले रहे हो, वो जानबूझ के दिए हैं मैंने। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, वही आते हैं ना। उसको करने से होगा वो खेती। बहुत आते हैं। पेपर उठाया किसी ने इस 24 का? चेक करा किसी ने भी? कितने क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट वाले? वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए स्टेटमेंट वाले पढ़ने में, क्योंकि एक तो मैं खुद ही गलत करके आया था। याद है मुझे। सबकॉन्शियस माइंड सही रहेगा ना, तभी काम होगा, देखो, है ना। तो एनसीईआरटी रीड कर ली बस हो गया, ऐसा नहीं है। जितनी बार रीड करोगे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बार 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 प्लस। बार, ठीक है। और उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2-3 बार एक बार पढ़ ली है, उसके बाद अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जरूरी है। केमिस्ट्री में तो कोई खास नहीं है। केमिस्ट्री में अगर फिजिकल करना है, फिजिकल के लिए नोट्स होंगे तुम्हारे पास जो टीचर समझा रहे हैं, और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस पीवाई तो चाहिए चाहिए। हाँ, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी चाहिए। अब तो खैर सिलेबस भी बहुत कम हो चुका है। डिलीटेड सिलेबस में से कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ठीक अच्छा है। राहुल, दूसरा क्वेश्चन, जो हमारी फैमिलीज हैं हम्म। बहुत सारी दी हुई हैं, उनमें से आ रहे हैं क्वेश्चंस? मैम जो अभी नहीं है इनमें से एक भी क्वेश्चन एक नहीं भी आया, क्वेश्चन नहीं आया ना। और अगर आएगा भी तो ज़्यादातर चांसेस है वो मैच इट करके देते हैं। फ्रॉग तो है सिलेबस में बेटा, वो एनसीईआरटी तो में है दिया हुआ है सिलेबस में, तुम्हें। मैं लेकिन बात कर रही हूँ कुछ है ना टॉपिक तुम्हें ऐसे दिए हुए हैं जो इन्होंने एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन है ना। एक बात आती है, फ्रॉक तो तुम पढ़ लोगे ठीक है, ऐसे तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन जो कॉकरोच है ना, उसमें से क्वेश्चन मेन आते हैं। इस साल 3 क्वेश्चन आए हैं। और कॉकरोच है नहीं सिलेबस में वैसे देखा जाए। है नहीं नहीं, हमारी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में सिलेबस नहीं में है, तो है। नीट के सिलेबस में है कॉकरोच। ठीक है। इस साल 3 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए कॉकरोच नहीं मत छोड़ना। फ्रॉक में से तो अभी खैर पिछले 4-5 साल से क्वेश्चन आया ही नहीं है। वो उससे पहले से भी नहीं आ रहा, फ्रॉग में से कम आ दो रहे हैं तीन क्वेश्चंस। चार ही क्वेश्चन आए थे अभी तक। मॉर्फोलॉजी में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मॉर्फो जो है उसमें से आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस। ज़्यादातर वो कॉकरोच को टारगेट करते हैं, हम्म। ब्रेक से ब्रेक पॉइंट भी वो पूछ लेते हैं, सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन। फैमिलीज का इतना नहीं है। फैमिलीज अगर अभी तक तो क्वेश्चन आए नहीं है मैम, अगर आएंगे भी तो मैच करके आते हैं ज़्यादातर। तो एक दो फैमिलीज पता भी हो तो वो अब हो पता जाता तो है, होना चाहिए बस। इजली हो जाता है। फैमिलीज का मोस्टली मैच में ही आता है अभी तक, जितने भी आए हैं। एक पहले बायो से देख लो, कोई और कंफ्यूजन है तो फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हो गई बात क्लियर? अभी पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा? एनसीईआरटी, देखो टीचर का रोल यहाँ पे सिर्फ इतना है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिए। सबसे पहले भी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है। गलत हम उसका ना मीनिंग बना लेते हैं कई बार, वो वो तो होता नहीं है बट वो बना लेते हैं, ठीक है। और वही पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो,
लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है दोबारा से बिल्ड करो। और ये हम्म, कोशिश करना कि एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा भी नहीं तो 10-15 क्वेश्चन तो करिए प्रैक्टिस रिलेटेड उससे। अगर ज़्यादा करने का टाइम नहीं है तो मिनिमम 10 to 15। इनको क्या कर रखा है हमने, मॉड्यूल्स जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक वाइज, वो मस्त है कि नहीं, वो much better ऐसा ही है। तो उसमें फायदा है, वो वैसे ही दे रखा है जैसे हमारी डॉक्टर अली है, पियर्सन है, उसमें भी ऐसे ही है टॉपिक वाइज। तो मॉड्यूल्स को भी बेटा वैसे ही बनाया हुआ है टॉपिक वाइज, है कि नहीं ऐसा। एक टॉपिक में तुम्हें वही तो बोलती हूँ बेटा, टॉपिक करा दिया, नीड वार्म अप, 4 सेक्शन बना रखे हैं लेवल वाइज, उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज, वो करते ही नहीं हो तुम लोग, करो उसको। तुम्हें टाइम मैनेज करना है सबसे ज़्यादा, और जो टाइम तुम्हारा सेव करेगा सबसे ज़्यादा वो बायो ही है। एक क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर देंगे। नॉर्मली तुम्हें 1 क्वेश्चन 1 मिनट चलता है, लेकिन बायो का Bio के के लिए। चलो 90 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में कर रहे हो तो बहुत है। मैं तुम्हें तो ज्यादा दे रही हूँ, 30 सेकंड बोलती हूँ, आधे मिनट में अगर आप क्वेश्चन 30 सॉल्व करो। मिनट्स में 90 बोलती क्वेश्चंस हूँ या कर नहीं रहे हो बोलती, फिर ठीक है, एटलीस्ट वो होगा तभी तो उससे भी कम टाइम दे पाओगे। तो क्योंकि आप 30 मिनट्स में सॉल्व करोगे। 10 मिनट्स लगा लो, ओएमआर फिल भी करना होता है, और ओएमआर अच्छे से फिल करना। हमारे एक भ्राता के साथ ऐसा हुआ था। ऐसा के मार्क्स थे 500 समथिंग हम्म, ऐसी कैटेगरी से, बट मेन रीजन ओएमआर ही नहीं फिल कर पाया था। जब अगले जो दिन चेक तुम्हारा करा उसने, 720 क्वेश्चन मतलब 70 मार्क्स का टेस्ट लिया है, 35 क्वेश्चन। अब मान्या मेरे से पूछ रही थी कौन से इसमें नहीं करना है, बेटा रीड द इंस्ट्रक्शन, बताने को मैं बता सकती थी, लेकिन वो हैबिट पढ़नी चाहिए तुम्हें। लास्ट का जो बी सेक्शन होता है उसमें से 15 में से 10 करने हैं, और वो टाइम खाता है, कौन से 10 करें। बिल्कुल ना देना चॉइस, दैट्स बेटर। चॉइस देके तुम्हारे साथ नाइंसाफी करी उन्होंने एक तरह से। 50-50 कहाँ से कर दोगे? ओएमआर आंसर उठाएगी ही नहीं ना, फिर पहले 5-10 जो उठाएगी, फर्स्ट कर रखे होंगे ना वही चेक करेंगे अगर वो, उसमें से गलत हुए बात को उठाएगी ही नहीं। चाहे तुम्हारे सही हो। चेकिंग ह्यूमन नहीं बोर्ड्स करते की ना। तरह नहीं है, बोर्ड्स में भी नहीं होता वैसे, रूल तो यही कहता है जो पहले कर दिया। बट ठीक है, टीचर है वहां पे, वहां पे तो मशीन से मशीन है, मशीन को थोड़ी पता है कि इसका वो फेयर करने के पहले साथ 10 नहीं करना। उठाएगा, ठीक है। तो जो आते हैं वही करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अलग है। नेगेटिव तो बहुत होती है हमारे, 9 क्वेश्चन नेगेटिव 40 में से, उससे बचे। मैं ये लग रहा ना उससे, अब 9 आप नेगेटिव कर रहे हो, उसमें से सही हाँ। कितने हैं बाकी? अच्छा, इनको पता क्या लगता है, नीट में थोड़े करके आएंगे, जो आज करोगे जो टेस्ट में करोगे वही नीट में उस करोगे, टाइम पे बैठने में वही जब करोगे। प्रेशर होता है ना, हैबिट। जब यहाँ प्रेशर तो होता है, हाँ, प्रेशर भी नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन पास। अटेम्प्ट कम हुए, ज़्यादा करने मार्क्स चाहिए, तो वो गलत भी अटेम्प्ट होते हैं फिर वहाँ पे। जो हैबिट आज बना लोगे वही नीट में रहेगी, ये बात ध्यान रखनी है हमने, ठीक है। तभी एक तो महीने में अभी से 2 टेस्ट 720 मार्क्स के देने ही देने हैं तुम्हें। अब संडे नहीं चाहिए, सीरियसली नहीं चाहिए। संडे देखो टीचर्स को तो चाहिए, लेकिन तुम चाहोगे टीचर्स भी आगे बैठ उस जाए। टाइम पे अपने टेस्ट कर सकते टेस्ट हो, करो, घर प्रैक्टिस पे कर करो, सकते हो, ज़्यादा है दिक्कत ना। थोड़ी है यहाँ आने की। सिटिंग नहीं है घर पे तो यहाँ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी उठाओ, है ना, सामने घर है या नीचे भैया के पास होती है, लॉक। अब तुम मेच्योर हो चुके हो, मतलब खासकर ड्रॉपर्स, अब तुम बड़े हो चुके हो। 12th पास आउट स्टूडेंट कमाना शुरू कर देता आराम से। है ना। बहुत पहले के जमाने में तो शादी होके बच्चे पैदा हो जाते थे, ठीक है ना। ठीक है, वो नहीं करना हमें, हमें तो आगे बढ़ना है ना। तो एटलीस्ट तुम पढ़ तो सकते ही हो, उससे तो बहुत बेटर है पढ़ना। रही बात तुम्हारी केमिस्ट्री का, तो कुछ है ही नहीं उसमें तो यार। फिजिकल नोट्स प्लस क्वेश्चन। फिजिकल तुम अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो बहुत मुश्किल है पढ़ना उसको, समझना। हाँ, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी चाहिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी चाहिए। केमिस्ट्री में एक मॉडरेट लेवल आता है, और मेन ट्रिकी क्वेश्चंस भी वहीं आते हैं, ज़्यादातर असर्शन रीजन्स में ट्रिकी आते हैं। उसे केमिस्ट्री में वैसे ही किया हुआ है, टॉपिक पर समझो मैम से, वही है ना। उसके बाद बेटा क्वेश्चंस लगा, और फिर अपने देखो हर एक के अलग अलग तरह के क्वेश्चन गलत निकलेंगे। हाँ। हो सकता है उसके लिए कुछ और गलत हो रहा है, उसके लिए कुछ और गलत हो रहा है। तभी मैं अपनी बार बार खुद क्या की बोलती हूँ, एनालिसिस डोंट मेक चाहिए, ग्रुप्स। खुद ग्रुप की का एनालिसिस। मतलब है ना, ग्रुप का बहुत बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट राहुल को पता है। बहुत अच्छे से, अकेलापन चाहिए यहाँ पे, बहुत पता है कि नहीं अच्छे से पता है, काम बहुत अच्छे करे से हैं। पता है। ये काम करें। ये काम करे हैं। ग्रुप नहीं चाहिए, वो ना दूसरे को भी खराब करेगा, तुम्हें भी खराब करेगा, क्योंकि हर एक का माइंड अलग है। तभी कहती हूँ ग्रुप नहीं, दोस्ती नहीं। मान के चलो आप अकेले एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहे हो,
वही अगर ग्रुप में बैठे हो, आपने करा, किसी साथ वाले ने पूछ लिया, तो टाइम जाता है वहाँ पे। यहाँ पे अभी टाइम सब कुछ है, खासकर ड्रॉपर्स के लिए, और यहाँ खासकर ड्रॉपर्स के लिए। कंपटीशन ही बहुत है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ बैठे हो, गवर्नमेंट सीट के लिए बैठे हो ना, प्राइवेट से तो नहीं ना, तो गवर्नमेंट सीट टोटल 56,000 है ओनली, ओनली 56, जिसमें स्टेट कोटा अलग है, ऑल इंडिया कोटा अलग है, रिजर्वेशन अलग है, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ लेकिन है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, डीमोटिवेट भी नहीं होना। मतलब बता रहा हूँ कि सीरियस होना पड़ेगा हाँ, इसके लिए। अब देखो समझो, ग्रुप था इनका 10-12 का, एक बच्चा क्यों खड़ा? सीरियस होना अपने आप को हटाना पड़ेगा। इसका भी नहीं हुआ था जब ग्रुप में था, है ना भाई? ऐसा ही है, जब ग्रुप में रहोगे, या एक एक ही बंदे का या बंदी का ग्रुप है ना, उसको पढ़ाने में चले जाओगे, क्या फायदा है? कुछ मिलेगा उससे? अकेला कॉम्पीट कर लोगे ना अपने। कुछ नहीं होता। बोर्ड्स के लिए वो कहने बोर्ड्स के के लिए लिए बहुत अच्छी बात बहुत है, अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। यहाँ तो ठीक है, बैठ रहे हो कंपटीशन में, ये वोट्स नहीं है। 10th तक के बच्चों के लिए हम यही करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं भाई, आपस में समझाओ, वो ये एक टाइम है ना। कंपटीशन है। एक 10th में आके देखना, 2-2 3 बच्चों का ग्रुप बना होगा, दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर इन एग्जाम डेज आल्सो, वो जब तब जरूरी है। ये कंपटीशन, अब तुम बोर्ड्स के पेपर देने जाते हो, साथ में थोड़ा बहुत चीटिंग हो जाती है ना, नीट में जाना, आगे वाला तुम्हें देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ, और चीटिंग तो करता भी नहीं है कोई। वो देखेगा भी नहीं, चाहे तुम पूछते भी रह जाओ। इम्पैक्ट ही नहीं है ना, तुम करना कोई नहीं। झाग झुक लो अलग बात है, लेकिन झाकोगे भी कैसे? उसमें टोटल कितने सेट आते हैं? सीक्वेंस तो सेम ही रहती है, उसके आगे वो होता है S1 S2 ऐसे करके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेटा इस बारे में ध्यान नहीं देना, तुम्हें लग, ये तो सोचनी भी नहीं है। ठीक है, इसलिए अपना ठीक है, टाइम। ये सोचनी भी नहीं है। और अगर पकड़े गए तो 3 साल के लिए अलग डिबार करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात पता क्या है, तुम क्या बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो, सोचो। डॉक्टर, है ना, चीटिंग करके कोई आगे चला भी गया, जैसे रूमर्स फैल रहे हैं, या हो सकता है सच्चाई हो। वो है एमबीबीएस कर लेगा वो बच्चा, कैसे करेगा जिसको पढ़ने की हैबिट नहीं है? नोट नीट तभी तो एक बैरियर लगाया ना, कि जो पढ़ रहा है वो आगे जाए, क्योंकि नीट ने तुम्हें, नीट समझो ध्यान से क्या है, कि तुम्हें हैबिट बन जाए कि तुम्हें पढ़ना है, सिटिंग देने के लिए एक बैरियर है, ये लगाओ। जिसको ये नहीं हुआ, बैठने की हैबिट नहीं हुई, एमबीबीएस तो भाई मैंने एक बीडीएस के बच्चे को पढ़ाया हुआ है, वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स वो पढ़ ही नहीं पाओगे, ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब एक लाइन का वर्ड है, समझो आधी लाइन का वर्ड है। अभी तुम ये एनाटॉमी जो पढ़ रहे हो, सिंपल सा ना, एमबीबीएस में प्रॉपर एक चैप्टर, चैप्टर का सब्जेक्ट है। अभी एनाटॉमी कितनी 10th और समझ आती है? 11th में ही देख लो ना फर्क, अभी एनाटॉमी कितनी समझ आ वो जाती है? 10x है, वो 100x फर्क मिलेगा तुम्हें वहां पे, एकदम से जूम करके। आती है समझ एनाटॉमी अभी इस टाइम? आ जाती बेटा है ना? 3 पेज की एनाटॉमी है, उसमें मैंने तुम्हें क्या बोला अभी अभी राहुल के आने से पहले, कि रीड इट केयरफुली। और वहाँ 4 टोटल चैप्टर का टेस्ट था, एक एक ही बोला ना, सब्जेक्ट है। क्योंकि मेरे को पता है कि क्या होने वाला है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, लग रहा है वहाँ 4-5 चीजें तो हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं उसमें। वहाँ टोटल एक सब्जेक्ट है, और फर्स्ट ईयर मोस्टली डरता ही एनाटॉमी से है, तो इसलिए पहले पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी, तभी वहाँ पे कुछ हो सकता है। आज भी टाइम है, सो पहले तो अपने आप सर्वाइव से करना है, पूछो कि क्या मुझे ये प्रोफेशन चाहिए, फिर मेहनत चाहिए। है ना, अगर चाहिए तो मेहनत चाहिए इसमें, मेहनत चाहिए, और अब बहुत 1 साल चाहिए। की नहीं चाहिए, लाइफ टाइम नहीं है, वो हैबिट बन जाएगी बाद में तो। हाँ, पेपर पहले क्लियर करो, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है एंजॉय करने का अपना, 2-3 महीने आराम हाँ, से आराम से। रिलैक्स। कॉलेज लाइफ में ऐसे होता है, एक टाइम बहुत पढ़ना होता है, एक टाइम फिर चल भाई फ्री, बिल्कुल फ्री। यार नीट का एग्जाम निकलने के बाद कॉलेज जाने में भी कम से कम भी नहीं तो 4 मंथ का गैप होता है, अपना आराम से जो मर्जी करना करो अभी, लेकिन सीरियस। है ना, जब जितनी भी शादियां खानी है बेटा खा लियो, उनके रिसेप्शन पे, उनके बच्चे होने पे। मई से लेके सितंबर तक मोस्टली बंदा फ्री रहता है, इसके हाथ की मेहंदी नहीं रुक रही, शादियां इतनी है इसके घर में। लेकिन अभी चाहिए। कितना ही टाइम लगेगा, सितंबर खत्म हो चला, 17 है। आधा सितंबर चला गया, मैं तो कह रही हूँ, मैं सितंबर को काउंट कर ही नहीं रही, अक्टूबर। ऐसा नहीं है कि अभी ज़्यादा लेट हुआ है, हो सकता है अभी भी हो सकता है, बस सीरियसनेस। सबका पढ़ने का पैटर्न अलग है, कोई बच्चा रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है,
इसलिए शेड्यूल अपने हिसाब से अपने बनाओ। हिसाब से और अपने घर वालों के हिसाब से। हो सकता है मॉडिफाई भी होना पड़े, तुम्हारा पैटर्न है रात को पढ़ने का, लेकिन रात को तुम्हारे घर में शोर शराबा होता है, तो तुम्हें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, घर वाले मॉडिफाई नहीं होंगे। इसलिए अगर कोई दूसरा शेड्यूल बना के दे देगा तो मुझे फॉलो ही नहीं होना वो, हाँ, बिल्कुल भी नहीं होना। मतलब पढ़ो पढ़ो और अपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। आज पढ़ लिया, पूरा दिन पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे खराब बात होती है। सेल्फ स्टडी अगर तुम ज़्यादा भी नहीं दे सकते, कम से कम 4 से 5 आवर्स तो दो। नहीं ये तो फिर फायदा नहीं है ना, एक सब्जेक्ट करने से काम नहीं चलेगा ना, तीनों को इक्वल टाइम दो। ये हो जाता है किसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, लेकिन ये नहीं कि प्रॉपर उसी को करते रहो। प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, क्वेश्चन की कितने होते हैं दिन के? कितने होते हैं दिन के? 20 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं होता है। न्यूमेरिकल में मेन दिक्कत क्या है? उसको कैलकुलेशन में कि भाई जैसे हम वो पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके बाद फॉर्मूला नहीं पता लगता है किस में क्या, थोड़ा सा कौन से उसमें भी है। चैप्टर पढ़ लेते पहले, हाँ तो उसके लिए काम करो, फॉर्मूले के लिए तुम शॉर्ट नोट्स बनो अपने हाथ से, माइंड मैप। ज़्यादा नहीं, मान लो एक चैप्टर मैक्सिमम 2 से 3 पेज में कवर हो जाए। और वैसे जब हम सोल्यूशन देखते हैं तब वो हो जाते हैं। वही करो, माइंड मैप बनाओ पहले, 2 से 3 पेज में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करो, और उसको 12 रिवाइज करो, फॉर्मूला वहां से याद हो ये जाएगा। कह रही है फॉर्मूले भूल रही है ये। क्या कह रही है कि ना क्वेश्चन देख लिया इसने, क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे किया तो इसका नहीं हो नहीं रहा, हुआ। इसने सॉल्यूशन देखा पीछे और इसका क्वेश्चन हो गया। ये मैथ्स को करने का तरीका कौन सा है, मैथ्स और फिजिक्स को? आजकल के बच्चे मैथ्स कैसे कर रहे हैं, पीछे से देख के, कॉपी में देख के, है ना। मैम इसका पहले तो एक तो इसको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है। उसके लिए माइंड मैप बनाओ मस्त। थोड़ा अपना कैलकुलेशन बेसिक। दिक्कत पता ही है, नीट में बच्चा वो आता है जिसका मैथ्स खराब हो, क्योंकि उसे लगता है बायो है। बेटा जिसका मैथ्स खराब है उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो सकता। उस मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, उस मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। ज़्यादा भी नहीं, इट अगर विल तुमने टेक टाइम ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आती है सबको, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर, ये थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें भी तुम्हें कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए, बेसिक ही चाहिए बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना, जितनी कैलकुलेशन हाथ से कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास है 6 मंथ्स, प्रैक्टिस करो है वैसे ना? कैलकुलेशन की। समझो ध्यान से। 6 महीने में भी हर एक दिन में 24 बहुत कुछ घंटे, होता है। उसमें मिनट्स, उसमें सेकंड्स, उस एक एक सेकंड को लगा दो। अब तुम्हारे अंदर कमी है तो तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। देखो सबसे पहले तो तुम बायो उठा लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है उसको पढ़ने से। और मतलब बायो को कितना टाइम देना चाहिए कम से कम, मतलब एक दिन में कैसे क्या करना चाहिए, एक चैप्टर या फिर कितने देर में एक चैप्टर फिनिश कर लेते हो रीडिंग? मतलब एक घंटे में या फिर 2 घंटे में एक चैप्टर होता है? हाँ तो 2 घंटे दे सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, बायो तो 2 घंटे काफ़ी है। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी चाहिए, माइंड थोड़ा स्लो करना चाहिए। केमिस्ट्री में तुम पहले कौन सा पोर्शन करते हो? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो बायो के जैसा ही है ना मोस्टली। क्योंकि ऑर्गेनिक इजी लगता है तो सबसे पहले वो यूज होती है, अब लग रही है। मैं कह तो रही हूँ कि हर एक के लिए अलग अलग होती है। ऑर्गेनिक इजी। कभी एग्जाम पिछले पीवाई को सॉल्व करें ऑर्गेनिक के? हाँ करे हैं, और इस साल मॉड्यूल वाले? में से किया है, इस साल वाले पेपर करा? पेपर दिया था, इस साल दिया था? कैसा था ऑर्गेनिक? मतलब अच्छी थी, इजी अच्छी थी तो सच्ची बताऊं इजी थी, लेकिन Easy कुछ थी। क्वेश्चन थे। कंसेप्ट के ऊपर हाँ थे वो, कंसेप्ट क्लियर है तो हो जाएंगे, हाँ, नहीं है तो फिर वही नहीं काम। होंगे। तो ऑर्गेनिक तो इजी है, तो बायो के बाद ऑर्गेनिक कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिजिकल करना है तो उसके लिए वो फिजिक्स की तरह लगता है, मतलब कि दोनों चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस वजह से वो रह ही जाती है, ये दोनों चीज रह जाती है। न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए मेन, बिना प्रैक्टिस न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। तुम्हें फॉर्मूला पता चल जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो प्रैक्टिस ही होगा।
पहले एक तो करो, स्टार्टिंग तो करो, एक एक चैप्टर उठाओ, एक एक करो, उसके उसके बाद क्वेश्चंस होएगा, करो, पहले एक एक फिर करो। यूनिट वाइज जाओ, तभी तो ऐसे टेस्ट होते हैं ना। एक एक चैप्टर कर लिया, फिर यूनिट वाइज, क्योंकि यूनिट्स रिलेवेंट होती हैं टॉपिक्स। लाइक जेनेटिक्स बायो की बात करूं तो तीनों चैप्टर्स रिलेवेंट है, रिप्रोडक्शन तीनों चैप्टर्स रिलेवेंट है, तो हो जाती है। फिर जाओ फुल टेस्ट सीरीज। और जो जिसकी बायो चैप्टर है सबसे पहले मुश्किल उठाना चाहिए, इजी उठाना चाहिए, मतलब याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पहले अगर तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है बायो में, फिर तो इजी उठाओ, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। पहले मुश्किल करने के लिए फिर बाद में इसको है दर्शना करना सब कुछ पड़ेगा, उसी अपना का सब नीट कुछ होगा। है, ये नहीं एक भी है। टॉपिक छोड़ दिया, एक भी चैप्टर छोड़ दिया, एक भी यूनिट छोड़ दी, समझना बात को। हर एक चीजें है ना, क्वेश्चंस डिवाइडेड है। रिप्रोडक्शन में से अपने क्वेश्चंस आएंगे, तू सोच रही है कि रिप्रोडक्शन छोड़ के चली जाऊं, नहीं होगा सिलेक्शन। चीज पहले पता है कि हाँ इजी है, करेक्ट है, तो उसको ये नहीं कर सकते डिपेंड्स। कि उसको छोड़ मान लो आज एक बच्चा क्लास में एंटर करता है, मैं देखती हूँ 0 है, तो उसको इजी पे लेके Easy जाऊंगी, पे ले जाएंगे। मेरी स्ट्रेटेजी है ना। मुझे लगता है यार ये तो कर रहा है, देन उसका हो चुका है 40-50% बायो, तो फिर मैं उसको, इतना तो आता है, लेवल लेवल समझ रही है, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, है ना, वैसे जाना पड़ेगा। वो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि तुम्हें अभी क्या। तुम्हारा तुम सबका ना एक बेस बना हुआ है, नो डाउट, हाँ। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रखा अभी है। तुम मॉडरेट उठा लो, फिर उससे ज्यादा उठाओ। जैसे धृति हमारे पास आई थी, 11th बिल्कुल खत्म, एक कुछ भी नहीं आता था, मैं कहूँ कुछ भी आता होता, एक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर शायद थोड़ा सा आता था, वो तुम्हें पता है कैसा है, कुछ नहीं आता था। लिविंग वर्ल्ड में से क्वेश्चन एक ही आया था हाँ, इस साल भी ज्यादा। बस वो आता था इसको, लड़की को, वो भी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता था, ये पता था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इसने मेरे को जो बोला है ना, बट उसके बाद धीरे 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 लेके गए ना हम इसको। हम्म। वो तुम्हें खुद जज करना पड़ेगा कि वो आखिर तुम्हें तुम अपने हो आप, कहाँ। मैं तभी कहती हूँ कि दो बच्चे, दर्शना और उषा दोनों से बहुत अलग हैं, ये मेरे को पता है। स्टे अपार्ट, उसका उसके लिए भी खराब करेगी, तू उसके लिए खराब करेगी, दोस्ती निभाएंगे, नीट के बाद एक ट्रिप ले जाएंगे, खत्म, जितने गले मिलना मिल लेना वहां पे, ठीक है। तो तुम्हें ना दो बेंच, मतलब दो बच्चों को एक बेंच पे भी नहीं दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। रजत व्योम बिल्कुल अलग है, पता ही है, स्कोर भी बताता है, क्वेश्चन भी तुम्हारे कभी सेम गलत नहीं होते हैं। एक जैसे बच्चे कौन से होते हैं जिनके सेम क्वेश्चंस गलत हो रहे हो। हमने ये काम किए हैं, हमारे साथ एक था अनुराग नाम का, वो अभी तक हम एक साथ ही रहते हैं मोस्टली। बस जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे, इस टाइम हम दोनों ही अलग रह गए थे, दोनों अलग के हो लिए गए ठीक थे, दोनों ही अलग रहेगा, हो स्टे गए थे। अपार्ट, ठीक है। बट उसके बाद अपने फिर से साथ है। और जो चीज डिफिकल्ट है ना, मेरे अकॉर्डिंग उसको टाइम देना है, बस टाइम देना है, एक बार घुस गई दिमाग में, घुस गई। अगर कुछ ज़्यादा मुश्किल लगता है तो स्टिकी नोट्स बनाओ, उसको सामने चिपका लो। भाई ऑर्गेनिक में क्या बनाना है, तो एक पेज पे सिर्फ रिएक्शंस लिख लो। एक तो ऑर्गेनिक आप उठाओगे, पहले मेन वर्डिंग भी होएगी, सब कुछ होएगा, एक सिर्फ रिएक्शन लिखोगे। जैसे एल्डिहाइड के बारे में रिएक्शंस है, पहले वो लिखे सारे। हाँ, एल्डिहाइड लिखो, पहले रिएक्शंस लिखनी कौन सी है, एल्डिहाइड के बहुत सारे रिएक्शंस हैं। हाँ वही तो, मतलब सारी और अलग अलग चैप्टर्स में है, तो क्वेश्चन आता हाँ, है तो तो इकट्ठे उसमें सारी कर लो ना। confusion होती है। उनको आप तुम चैप्टर्स तो हो चुके, तुम चैप्टर्स पढ़ ले, उसके बाद तुम उसको अलग अलग लिखो। थोड़ी बहुत मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, अपने लिए चीज़ें आसान बनाओ। मैंने बायो के पेज लगा के पूरा बायो लिखा हुआ था पीछे अपने हिसाब से। मैम ने मेरी एनसीईआरटी देखी थी, कुछ चैप्टर के एंड में मैंने पेज लगा रखा था, और जो मेरे को चैप्टर में मुश्किल लगता था मैंने वहाँ अपने इजी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखा था। इसे होता है तो तुम एक तो पढ़ने में टाइम भी बचेगा तुम्हारा, और तुम दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़ोगे, जो तो 10 मिनट लग रहे हैं, अब वही 2 मिनट में तुम अपने हिसाब से पढ़ लोगे। क्योंकि लास्ट में तो तुम्हें एक मतलब कुछ ऐसा चाहिए होगा ना जो देख लूं बस मैं, समझो उसके लिए नीट तुम का एग्जाम है नेक्स्ट डे, 2 दिन पहले तुम्हारी क्या हालत होगी और 1 दिन पहले तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हारा मन कह रहा होगा सब कुछ देख लूं मैं एक बारी, और सब कुछ देखोगे कैसे, जो उसके लिए एक तुम जगह कंजेस्टेड होगा, अभी से उस दिन के लिए प्रिपेयर अपने होना लिए है। आसान कराओ चीज़ें, और ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मैम नहीं करके दे सकती है, क्योंकि मैडम को नहीं पता मैं सही तुम्हें क्या बताऊं, मुश्किल लग रहा। इंस्टीट्यूट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का है ना, रोल 20%, सिर्फ 20%। यहाँ पे तो जो बच्चे बैठे हैं जेनेसिस, है ना, जेनेसिस नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, आकाश के भी मतलब अच्छे अच्छे है ना, उनकी गलती नहीं है, वहां से अच्छे भी निकल रहे हैं, सब है, है ना, ऐसा नहीं है मैं किसी को गलत बोल दूं ऐसे,
ठीक है। बट तुम्हें पहले खुद को मेहनत बट जो बच्चा अपने लिए मेहनत करेगा, मैं बोल रही हूँ इंस्टीट्यूट का रोल यहाँ पे 20% है। और जब मैंने तुम्हें कल क्या बोला यार, तुम खुद ही सीरियस नहीं हो तो मैं नहीं हो सकते, है ना। भाई, इंस्टीट्यूट को भी फाइनेंस चाहिए। ये बैच ऐसा था, मेरे से आगे पहले बैठा होता था, कोई बच्चे में बाद में नॉक नहीं किया। हम तो मैडम से खाना मंगवाते थे घर पे। मैम खाना लेकर आना। ठीक है, तो समझो, वो ट्यूनिंग बनाओ और पढ़ते चले जाओ। अपने हमें यूज करो, कॉन्सेप्ट में यूज करो, यूज करना ही मतलब है ना, यहाँ अपने लिए स्वार्थी हो जाओ। टीचर्स को यूज करो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, उसके बाद कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद अपना पढ़ के बैठो, है ना। Cut off बहुत 1 2 सारी 3 है। 4, हाँ 4 क्लासरूम है, बच्चे तो कितने ही हैं, दो 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 करके बैठेंगे तो भी बिखर जाएंगे, सेपरेट, है ना। घर पे भी 2 2 बच्चे ही होते हैं माँ बाप के, तो ऐसे भीड़ वाला इलाका तो है ही नहीं अभी। अरे बात फिजिक्स का तुम कह रहे हो डाउट, जो डर भी है तो किसमें है? फिजिक्स के कौन से चैप्टर डर लगता है? 11th का इजी पहला कौन सा है, एक चैप्टर का नाम बोलना। Units and dimensions. Units and dimensions. इजी है, सोच लो। एक क्वेश्चन इसमें से कराते भी हैं। क्वेश्चंस बनते हैं बहुत, सिर्फ डायमेंशन से निकालने के क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं अगर कांस्टेंट के साथ दिया जाए। एक एक देखो, मैं ज्यादा फिजिक्स के बारे में बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जब हम करते थे तो क्या करते थे, एक टॉपिक हमने लिया, उसको कर लो पहले क्लियर, जो बेस है वो होगा तभी आगे होगा। ऐसे लेवल्स होते हैं ना फिजिक्स में, तो ऐसे ही है राहुल, है ना। बट यूनिट एंड डायमेंशन इजी का मैम, उसमें से पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, बट इस साल 2 क्वेश्चन थे। एक तो 2 क्वेश्चन error मतलब में 8 नंबर, है ना, अच्छी बात है। क्या फिजिक्स में कुछ चीजें छोड़ भी सकते हैं कि हो ही नहीं रहा, या उस पर चिपक जाएंगी करके छोड़ेंगे? मैम जब बिल्कुल ही नहीं हो रहा तब तो छोड़ना बेटर है ना, हो ही नहीं रहा। और जैसे इस साल एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, तो जो यूट्यूब वाले सोल्व कराते हैं ना लास्ट में, उसको भी सोल्व करने में 10 मिनट लगे थे एक टीचर को, जो कि IITN है वो। अब वो सोचे वहाँ पे कोई बच्चा करने बैठ जाए, करने बैठ जाए। मोस्टली बच्चों ने छोड़ा था क्वेश्चन। फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, पहले 11th उठाए 12th उठाए, क्या करें? फिजिक्स में पहले 11th, 11th फिर 12th। और अगर तुम्हें मार्क्स के हिसाब से जाना है, वेटेज के हिसाब से, तो सबसे पहले मॉडर्न उठा लो। मॉडर्न, और जब मॉडर्न तुम्हारे नोट से हो जाए ना, तो कोशिश करना अगर NCERT की रीडिंग हो जाए, क्योंकि इस साल बहुत बवाल हुआ है NCERT के सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे, पता है ना, एटम्स वाला बहुत बवाल हुआ है। तो NCERT चाहिए उसमें भी, मॉडर्न में। तो मॉडर्न जस्ट रीडिंग, मॉडर्न फिजिक्स में जस्ट रीडिंग कर लो, ज़्यादा नहीं। बाकी की जरूरत नहीं है। बाकी के लिए तो तुम्हारे नोट्स और जितने अच्छे क्वेश्चन जहाँ से जितने उठा सकते, चाहे शॉर्ट नोट्स उठा लो। ज्यादा ना तो वीडियोस देखने में जाओ, कुछ करने में नहीं जाना ज्यादा। प्रैक्टिस ज़्यादा, एक टॉपिक क्लियर हो गया ना, उसके है ना, तृप्ति जैसे एक बार समझा दिया ना, डन। उसके बाद खुद पढ़ो बैठ के, बार बार वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। वो तो बस कॉन्सेप्ट ही बनाता चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जितने थ्योरी को टाइम दे, डबल क्वेश्चन। इसमें तो क्वेश्चन चाहिए चाहिए, देखो सुबह उठ कर चाहिए टारगेट बना चाहिए। कि मुझे आज ये कर और ये करना है। फिजिक्स सुबह सुबह उठा लो, चाहे क्वेश्चन उसके मच बैठो, सुबह फ्रेश सुबह माइंड माइंड भी होता फ्रेश है है, अपना। बिल्कुल सही होता है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, रहने दे, छोड़ दे। फिर रात को देर तक बैठो। सुबह उठने की आदत डालो, दोनों सुबह में का से टाइम बहुत सही होता एक काम तो चाहिए चाहिए, या तो रात को देर तक, नहीं तो सुबह जल्दी। है। थके हुए माइंड के साथ फिजिक्स करोगे तो नहीं होगी ना। सुबह सुबह करो अपना, फिजिक्स निपटाओ। तो बोर्ड्स में भी तो पढ़ ही रहे हो, सेम सिलेबस है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि अलग पढ़ना है हमने। तो प्री बोर्ड में कितना 11th तभी तो पहले करनी थी, तभी तो पहले करनी थी ना, है ना। करने पड़ेंगे ना बेटा, अभी तो टाइम है, अभी ऐसा नहीं है, अभी टाइम है। अभी तो प्री बोर्ड में टाइम है, अभी तो बहुत प्री टाइम बोर्ड्स में भी है। टाइम है, जैन में जाके होते हैं, जैन में ही होते प्री हैं। बोर्ड में क्या ही मैटर है ना? करता है इतना, प्री बोर्ड्स में इतना कुछ नहीं है, कुछ अपना मैटर नहीं करता। बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर रहो, अच्छे से रहो। उससे पहले यहाँ भी टेस्ट लेंगे तुम्हारे,
तो तुम जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ टेस्ट तो होगा ही ना, तो इतना कुछ मैटर नहीं करता। टारगेट तो हमारा क्या है, यहाँ पे नीट है ना। यदि सच में है तो करो, देखो नहीं है तो ऑप्शन चूज करो कि किस किस में और जा सकते हैं। बार बार ड्रॉप करना भी तो कौन सी समझदारी है। कुछ नहीं है। परेशान, उतना ही परेशान ज्यादा होना पड़ता है, इतने बार ड्रॉप लेते हैं। मोरल डाउन, उसको संभालना पहले तो अपने मोरल को। ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं है ना मैम। आते जाते कोई पूछता है क्या हुआ। क्या हुआ। ठीक है, क्लियर। और कोई डाउट? तो बेटा कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को देखो कि हमारा क्या लैग कर रहा है, उसको भी पढ़ने का टाइम है, उसको करो अच्छे से। और अब तो ऐसे भी नेक्स्ट आ चुका है, हाँ, तो पता है ना उसके बारे में? नेक्स्ट एग्जाम क्या है बताओ। बताओ ही राहुल जी। तो नेक्स्ट को दो पार्ट में डिवाइड करा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू। पहले एमबीबीएस में फोर्थ प्रोफेशनल, जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं ना एमबीबीएस में, उसको हम प्रोफेशनल एग्जाम कहते हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल, ऐसे फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम होता था। उसके बाद इंटर्नशिप होती थी अपनी, और लास्ट में डिग्री मिल जाती थी। और जिसको अपने पीजी में जाना है पीजी प्रिपरेशन, नहीं तो अपने प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस में जाता था। लेकिन अब फोर्थ प्रोफेशनल को ख़त्म कर दिया, उसके जगह होएगा नेक्स्ट वन, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होएगा। ऐसे ऑल इंडिया लेवल एग्जाम। ठीक है, वो नेक्स्ट वन क्लियर होएगा, उसके बाद आप इंटर्नशिप में जाओगे। अगर क्लियर नहीं होता आपको दोबारा फोर्स प्रोफेशनल करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटर्नशिप करोगे, उसका नेक्स्ट टू होएगा। नेक्स्ट टू आपका जो होएगा ना, वो सिलेबस के बेस पे नहीं होएगा, नहीं वो होएगा आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, जो इंटर्नशिप होएगी उसके बेस। एंड सबसे बड़ी बात, इस नेक्स्ट टू के बेस पे ही तुम्हें आगे पीजी में सीट मिलेगी। नेक्स्ट नहीं, पीजी का एग्जाम खत्म कर देंगे, वो नेक्स्ट के बेस पे ही पीजी की सीट मिलेगी। और इसका एक सबसे बेकार जो है, अभी तो नीट पीजी वाले क्या करते हैं, एक साल के बाद ड्रॉप ले लिया। लेकिन नेक्स्ट में क्या है, अगर तुम ड्रॉप लोगे ना, तो मान लो तुम्हारे एक साल में मार्क्स है 500, पिछले साल नहीं मिला ब्रांच, ड्रॉप लिया, तुम्हारे 700 750 भी आ गए। 800 का पेपर होता है ऐसे तो 750 भी आ गए। ठीक है, तुम्हारे मार्क्स 750 काउंट नहीं होंगे, एवरेज लिया जाएगा अब दोनों साल का। दोनों का एवरेज। देखो भाई, 100 बात की एक बात है, इसलिए सीरियसनेस चाहिए। मेहनत, सीरियसनेस। और सच सच भी है, तुम खुद सोचो ना कि एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है एक इंसान, उसके हाथ में जिंदगी है, तो उसको बेटर चीजों का की नॉलेज होना जरूरी है। एवरेज तभी तो बहुत ना। बेकार चीज है। तो एवरेज तो खत्म कर देगा सब कुछ। प्लस डिवाइडेड बाय 2 कहाँ गया इसको। जितने ड्रॉप प्लस डिवाइडेड बाय करते जाओ। ठीक है, तो अभी क्या समझ आया। सीरियसनेस चाहिए, अगर करना है तो तो पूरी मेहनत नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, करो या ना करो, एक ही बात है। करना है तो बहुत अच्छे से करना है। नहीं, अगर नहीं चाहिए तो देखो, करने वाले रोड भी चले जाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट से भी आप ऑप्शंस कर हैं, सकते ऐसा हो, नहीं कि बहुत लाइफ ऑप्शन खत्म है। हो गई। देखो हम ये बोले कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लेकिन है, अगर है करना ना। है तो मेहनत हाँ, चाहिए। ड्रीम है तो। अब राहुल कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? 11th नहीं। कौन से ईयर में थी हमारी? वही किसी में है। 10th कौन से में क्लियर करी थी? ना किसी में है। मैंने स्कूल से एसएलसी निकलट करी थी, वो भूल गया था, उस चक्कर में 2 बार चक्कर लगाया उन्होंने। सेकंड ड्रॉप है ना। सेकंड ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है। तो 12th 2 साल, अरे 4th ईयर है अभी, ये कह सकते हैं, है ना। चल 4th ईयर है। अब जैसे तुम ड्रॉप कर रहे हो, नहीं कर रहे तो फिर दोबारा कर रहे और जो तुम कह रहे हो ना मैडम, ग्रुप वाले ये सब काम हम कर चुके हैं पहले ग्रुप में, हो। तो ग्रुप वाला बहुत काम करे। वो ग्रुप ही खराब करेगा। ये सेकंड ड्रॉप था। 580। 580 उसी टाइम हो जाता, पूरा यकीन था होएगा। मतलब उस साल तो कट ऑफ जितने बहुत भी कम था, टीचर्स थे ना, बस चलो भाई, इस साल का कट ऑफ कम था मिठाई अभी के मंगवाने के हिसाब लिए से। तैयार थे, और एकदम से ऐसे बैठे थे 3 टीचर्स जो अभी कट ऑफ है ना, ऐसे। जो अभी कट ऑफ है, उसका तो हाफ भी नहीं था पिछले साल कट ऑफ। एक साल में तो सोचो कट ऑफ कितना बड़ा है, तो अगले साल तो कुछ नहीं पता।
थोड़ा बहुत कम होएगा लेकिन कम? इतना भी कम नहीं होगा, कम तो होगा। क्योंकि सब पेपर एनटीए पे भी बहुत एलिगेशंस लगे हैं। कुछ स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि हम नीट नहीं करवाएंगे, अपने स्टेट के लिए अलग एग्जाम करेंगे, तो थोड़ा बहुत पेपर टफ साइड जाएगा, तो कट ऑफ नीचे आएगा लेकिन उतना भी नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात ये समझो, इजी पेपर है सबके लिए, डिफिकल्ट है सबके लिए, हाँ यार, मैं तुम्हें कितना अपना भी इजी काम बना करना लो, है। कितना कुछ भी नहीं इजी बना करना। लो, 27 लाख बच्चे हैं, हाँ 20,000 तो होंगे उनमें से, बिल्कुल 27 लाख है बच्चे। 27 लाख है, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना और कुछ नहीं करना, और वो एक काम बहुत बड़ा है, पढ़ना है पढ़ना है। देखिए 1 मिनट को अब इन्वेस्ट करो किसी अच्छी जगह काम करने में, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करनी अब, कल से, आज से ही, क्लास के बाहर जाने से, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है इस साल से। और अपना अपना लेवल बना के पढ़ो, जो भी घुमा जा रहा है घुमा जा रहा है घुमा और जा रहा अगर है, किसी के वरना पास किसी घुमा भी जा रहा है। तरीके का कोई भी बिल्कुल, कोटा है तो ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेना टाइम से। जिसका भी कोटा है, डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में तो वैसे है, इंसान जिंदा है, उसके पेपर नहीं है जिंदा होने के, वो मरा हुआ है। सच्चाई है ये, है ना। कहते रहो हम जिंदा है हम जिंदा है, पेपर नहीं है, मरा हुआ है, ये है, ठीक है। ये सच्चाई है, ऐसे बोलने के लिए नहीं है, सही बात है ये। ये सच्ची बात है। हमारे साथ उसका बताया नहीं था आपको, कास्ट का क्या हुआ था? पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, याद है? मतलब कुछ बच्चा बिल्कुल हट्टा कट्टा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, माइनर सी इंजरी नहीं है। मार्क्स यही थे ना उसके। हाँ 107 नंबर लेके और नीट में सिलेक्टेड। हाँ पीडब्ल्यूडी, ये स्कोर था बच्चे का, और कुछ नहीं हो रखा बच्चे को। पीडब्ल्यूडी समझते हो, फिजिकली हैंडीकैप। इस कॉलेज में है, हरियाणा का कॉलेज है। तो कागज बहुत जरूरी है। एक अलग से कोटा होता है ना इन लोगों का। उसने कुछ लगाया होगा जुगाड़, पता नहीं वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। कई बच्चों का ऐसा भी होता है कि कभी, मेरे को किसी डॉक्टर ने बताई ये बात, उनसे हमने डिस्कस किया, तो कई बार ना पोलियो हुआ होता है इन, मतलब पहले पास्ट में कभी हुआ है, वो दिखने से कई बार दिखता नहीं है, बट बुढ़ापे में जब चलेगा ना, थोड़ा सा इंजरी लगेगा, है ना, तो उसको भी पीडब्ल्यूडी मिल जाता है। ये कॉलेज है अपना, फॉर एग्जाम्पल उस पर नहीं होता सर्टिफिकेट, दिख तो नहीं रहा ना, और दिखने से चाहे कुछ भी हो, टांग भी टूटी हुई है, सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ये कॉलेज अपना फरीदाबाद का अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसी में है। सर्टिफिकेट्स वाला काम खुद नहीं करना, पेरेंट्स से कराओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके लिए अपने आप टाइम करा मिलता है लेंगे, मैम। उसके लिए टाइम भी मिलता है। कहीं जाते ही अपनी खोल के फाइल कौन सा आप क्या भी नहीं नहीं है, मैम, वो तो पेपर के बाद ठीक है। टाइम बहुत होता है अभी काउंसलिंग सिर्फ से। पढ़ना है, नीट का रिजल्ट आने में टाइम होगा तब बनवा सकते हैं, उसके बाद काउंसलिंग में टाइम है तब बनवा सकते हैं, वो टोटल तो टाइम सही होगा है। हमारे पास। अभी सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट्स में से कुछ भी छोड़ दोगे मतलब नीट नहीं हो रहा, एक सब्जेक्ट पढ़ने से तो बिल्कुल नहीं है होगा। ना। हाँ ये तो हो अब जाएगा, इसको अगर तो तुम इनको सोचोगे पता है कि कि दिमाग में हमारे क्या चलता है, ये 360 है, बायो, हाँ बायो तो हो जाएगी, ठीक है, फिर केमिस्ट्री में ये तो कर ही लेंगे, ठीक वो है, जुगाड़ बना के रखता है हमारा दिमाग कि 500 तो ये बन रहे हैं, 360, 180, 180 540, कुछ नहीं मिलना, पूरे पूरे ले लिए तब भी नहीं बन रहा। कुछ नहीं मिलना। सोचे आधी फिजिक्स छोड़ दें और लगा दो भाई 90 नंबर, वो भी क्या हो जाना मैम, 90 लगा दो आप। फिर भी नहीं हो रहा, इस साल फिर तो भी नहीं बिल्कुल हो ही रहा। इस साल तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। कह तो रही 645 नंबर लेके बैठा है, और ऐसा नहीं है कि किसी डाउन जबकि फैमिली प्रॉपर लगाए हैं, याद नहीं हो करनी रहा। है। डॉक्टर्स के बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ बस स्टेट का कुछ फर्क पड़ जाता है। हाँ। अब अपने स्टेट स्टेट जो कोटा है में हो गया वो अलग वो अलग बात है। अब ऐसे लोगे तुम, तो ये छत्तीसगढ़ अपना स्टेट है, छत्तीसगढ़ है अपने, वहाँ पे जनरल का जो क्लोजिंग रैंक गई है 76,000 गई है राउंड 1 की। अभी राउंड 2 तो हुआ ही नहीं कहीं पे, बट वो इसी स्टेट के लिए है ना। देखो गलतियां एक तो ग्रुप में बैठ के नहीं करनी, टाइम वेस्ट करके नहीं करनी, ठीक है। ये नहीं हो रहा छोड़ दो, ऐसे करके नहीं करनी, ये गलतियां होती है। क्या होती है ये मिस्टेक्स, ये रिपीट नहीं करनी है अपने। जो नहीं आ रहा है टीचर्स को पकड़ो, पहले तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड, बिल्कुल सबसे पहले इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तभी आगे का सब्जेक्ट पढ़,
मतलब आगे का जो प्रोसेस है वो कर पाओगे। रीडिंग है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ ठीक नहीं, है। पहले कंसेप्ट चाहिए चाहिए। 1 घंटे की क्लास होगी, टीचर जा रहा है उसको पकड़ लो। इस अरे साल रुक, इस साल के पेपर को लेके मत बैठना कि पेपर ऐसा इजी आएगा। तो वही तो आसान कह था रहे हैं, बट लेंथी भी था। लेंथी भी था। और लेंथी हो गया तो टाइम खा गया, फिजिक्स को टाइम करने के लिए टाइम नहीं स्टेटमेंट बचा। वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। किसके? तो फॉर्मूला लगाना कौन सा है, कैसे पता पता होना चलेगा? चाहिए ना ये। कैसे पता चलेगा ये बताओ। कंसेप्ट होगा तभी तो फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करोगे, वरना फिजिक्स से कई क्वेश्चन ये होते हैं, एक ही क्वेश्चन है 3-4 फॉर्मूले से सोल्व होते हैं। कुछ लेंथी भी होता है। हाँ तो कुछ लेंथी भी तो होते हैं वो, फिर टाइम भी तो सेव करने साथ में। अब जो सीबीएसई में हम फॉर्मूले पढ़ते हैं वो सिंपल पढ़ते हैं, उससे काम नहीं चलता, उसे एक स्टेप आगे में जाना पड़ेगा। एंड नीट के लिए कुछ होते हैं कि बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूले भी हुए। अब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो सारे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर जो सीबीएसई में फॉर्मूले हैं उससे सोल्व करोगे हो जाएगा। सिंपल गॉस फॉर्मूला ही है, ये था ना गॉस फॉर्मूला, क्यू वाई एफ साइलेंट नोट। इसको सोल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू सोल्व करना ही मुश्किल हो जाता है। ये सोल्व करना मुश्किल हो जाता है ना। वो तो भाई नीट, वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखवा सकते ना, ऑप्शनल बनते हैं। वही तो, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। लिस्ट बना लो ये कॉन्सेप्ट्स में, ये हो गया, टिक करते जाओ। समझ रहे हो? जैसे अपने लिए बायो, चीजें हाँ आसान करो, अपने लिए जो चीजें तुम्हें आसान मुश्किल करो। लगता है। अब जैसे मैं जब टाइम कर रहा था, मेरे को ये चीज़ मुश्किल लगती थी ये सोल्व करना वहाँ पे, तो मैंने इसका ही वैल्यू याद कर रखी थी टोटल, 1/साइलेंट नोट की वैल्यू याद कर ली। ऐसे ही हो जाता है अपना। जो तुम्हें मुश्किल लगता है उसको इजी करो, टाइम तुम्हें सेव करना अपना। ठीक है। और कुछ? मतलब अभी जितना टाइम है अपने पास, तो उसके हिसाब से कितने टाइम, एक दिन में कितना कुछ करना चाहिए एक दिन में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम ये रखो कि तीनों सब्जेक्ट। कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए हमारा? हाँ। कब तक सिलेबस कितना रहेगा अभी तुम्हारा? हुआ ही शुरू ही अभी इन्होंने जो लास्ट शुरू ही 20 अभी days हो गए अच्छा, प्रिपेयर करते हुए। तो अभी भी तुम अगर बायो का तो लेके चलो, 2 दिन में एक चैप्टर भी खत्म करते हो तो आराम से 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। बायो कितना ही है, कितना चैप्टर है बायो के? 30 प्लस 16 30 चैप्टर कुछ चैप्टर तो मैक्सिमम, बहुत जल्दी हो जाएंगे। 32 चैप्टर मैक्सिमम है। तो इकोलॉजी जो है वो आप चाहो तो 2 दिन में खत्म कर सकते इकोलॉजी में मैम एक ही था, बायोडाइवर्सिटी। हो। इकोसिस्टम में ये पीछे सारा कटा हुआ है आधा चैप्टर तो। जेनेटिक्स, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, ह्यूमन फिजियो, इनमें लगता है। हाँ, इनमें लगता है। ये 3 और मेजर जो यूनिट्स हैं। मतलब एनिमल किंगडम वगैरह, इनमें ट्रिक्स का मतलब वो करें, सीधा याद करने में फायदा होता है आपके हिसाब से? पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल मेन याद करने पड़ेंगे उसके। एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आसान आते हैं, मैच आएंगे, स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, वरना कुछ ज़्यादातर फीचर से पूछ लेते हैं। इस साल का आया था स्टेटमेंट वाला, व्हाट आर द फीचर्स, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोडेट्स। एग्जाम दे रखे थे ऑप्शंस, मैं वो गलत करके आया था। जब भी याद है। वहाँ लिखा था व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स, मैंने नोट फीचर्स पूछे, पढ़ लिया था, गलत कर दिया। रॉन्ग, इनको सर्कल करना पहले क्वेश्चन। कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भूल जाते हो, दोबारा दिखेगा ना, अरे नोट वाला पूछा, उसको सर्कल करना होता है वो पहले। मुझे बाद में पता चल गया था, लेकिन मैं मार्क कर चुका था, मैं कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पे। तो फिर उसको वापस, जिसकी एक गलत हो चुका है तो उसको एक उसकी जगह दूसरा भी करके दो, तो बिल्कुल ही 5 नंबर तो नहीं करते वो, इस खत्म ही करवा लो उसको। हाँ न्यूट्रल हो जाता है, हाँ तो लेकिन फिर जरूरी थोड़ी कि 5 नंबर वो कटवाने से अच्छा कुछ कि हमें क्वेश्चंस के लिए होता है ना, अब ज़्यादा करोगे तो थोड़ी होता है।
नहीं, ज्यादा के लिए वो तो फिर वही मान वो ली। होता है कि अगर मान लो तुमने एक ऑप्शन गलत कर दिया, लगता है वो गलत है 100%, तो जो सही है उसे भी फिल कर दो, तो चेक ही नहीं करेगी मशीन। तो उससे उससे हाँ जी। अच्छा बेटर तो यही वो होता है मशीन को option। जस्ट करते हैं ना, गुमराह कर रहे हैं हम। कितने क्वेश्चनों में कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे, मतलब कोई हैक की फिर भी? इसका अभी तक कोई क्योंकि वो मैथ बहुत बार होता है कि जल्दी जल्दी में इसका ना कोई गलत हो अभी जाते हैं। ऑफिशियल अपडेट नहीं है। होता है क्योंकि मशीन पकड़ नहीं पाते हैं अभी। ये है ना कि नहीं, आप एक से जैसे ज़्यादा इसमें क्योंकि ऑप्शन बोलते अटेम्प्ट थे ये करोगे वाली बात, तो मशीन चेक नहीं करती उस पर। बोलते थे कि एक का मतलब माइनस लगता वन नहीं है। होगा। हाँ -1 नहीं होगा, वो बच जाता है आपका। देखो बेटा, इस चीज को वैसे तो अवॉइड ही करना है, सब में तो होगा नहीं ऐसा, 4 तो फिर भी एक या कटेंगे, दो ऑप्शन में ही होगा, उसी को करना है। 4 तो फिर भी बच कटेंगे ही। हाँ, ये तो एक साइड बैकअप है ना, इसको समझ गई मेरी बात? वो कभी थोड़ी चलना कि हाँ ऐसे ही रख देते हैं, नेगेटिव से बच जाए, नेगेटिव से बच के थोड़ी सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो? Positive नेगेटिव ज्यादा कम होंगे। करना है लेकिन पॉजिटिव भी तो बढ़ाने हैं। Clear? इसलिए सीरियसनेस से करोगे बहुत टाइम है अभी, इतना अगर ढंग से करोगे बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में तो सिलेबस खत्म होना ही होगा, बस सिलेबस क्या पूरा तुम्हारी प्रिपरेशन सब कुछ हो रहा है। बहुत टाइम अभी, आराम से हो जाएगा। आराम से मतलब इतना भी नहीं कि रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा मेहनत। लास्ट टाइम मैंने 15 नवंबर से स्टार्ट करा था। बट 15 नवंबर से स्टार्ट करने से पहले ये देखो ना कि वो मुझे थोड़ा ड्रॉपर्स में भी था ना मेरा। 80 तो थे ना उसके पास, तो ऐसा नहीं कि कुछ आता नहीं था, ही वाज जस्ट अ स्टार्टर, जस्ट स्टार्टर में जस्ट अ स्टार्टर थोड़ी था। मुझे आता एक था बार थोड़ा तो बहुत, हाँ याद कर लिया था अभी कर मुझे आता था। आता था उससे, कुछ बेवकूफियां होती हैं, मैंने अपनी गलतियाँ ठीक करनी थी बस। वो गलतियां पहचानो अपनी, ठीक है? गलतियां तो मैं बता दी, एक मेजर गलती होती है ग्रुप में बैठ के, पर ग्रुप ही होता है कि जिसकी मेरे को आता है पर इसको नहीं आता, तो फिर इसने मुझसे बोले समझाया तो मेरा भी टीचर से concept समझाने नहीं ठीक है, समझा दिया तुमने। है। तो जहाँ पे टीचर्स के पास जाएंगे टाइम ठीक उसमें, जहाँ पे 2 ठीक, मिनट एक उसके मिनट। बाद नहीं कैसे होगा ना दर्शन, तेरा नहीं होगा। जो तुमने समझाया उसमें तुम और क्वेश्चन नहीं कर सकते थे उस और टाइम तू में। कितनी कॉन्फिडेंट उस चीज को लेके, तूने गलत समझा दिया तो उस टाइम में मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है, बट हो सकता है कि तू नहीं है, बट उस टाइम में तुम और क्वेश्चन नहीं कर हो सकते सकता है थे, ना? सिंपल बात। तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकती है, उसके लिए टीचर है ना। ये कंपटीशन है ना, ये बोर्ड्स नहीं है, कंपटीशन है ये, इसलिए थोड़ा अपने बारे में पहले पहले खुद सेल्फिश पहले खुद यहाँ सेल्फिश होना पड़ेगा। उसके लिए भी बेटर है और उसके लिए भी बेटर है, ठीक है? तो ग्रुप्स तो ये ग्रुप से फ्रेंड्स की मदद ये होता है बोर्ड्स में, दोनों का टाइम, उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है। बोर्ड्स के लिए बहुत ये बढ़िया बात चीज़ है मान ये। लो, ये पहले ट्राई हो चुकी है चीजें, तभी बता रहे हैं एक्सपीरियंस से, ये ट्रायल हो चुकी है चीजें, हमने भी ट्राई की। हाँ बेटा हमारे अच्छी बात है, वो तो बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा हमारा ही बेस्ट है, है ना? समझो? हमारा ही बेस्ट है मैम। तो वो चीजें अच्छी याद नहीं है। होती, कहीं ना कहीं खराब लगती है, ठीक है? चलो वो जो अपने क्लास में, ओके मैम। ओके।